नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले मैं फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहा था और आज मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके का पढ़ाने का कारण ये है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसमें स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा था और जिसके द्वारा मेरी आंखों पर जोर पड़ रहा था। तो पहले लास्ट वीडियो में हमने 10 तक पढ़ चुके थे। अब हम 10 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मतलब याद करेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। पास ऑफ विदाउट हार्म, बीत जाना या झेल जाना। कम टू एंड। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास आउट, पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो अप का मीनिंग होता है एक्सप्लोर या स्टार्ट सडनली, या अचानक से शुरू करना, ठीक है। ब्लो अप का मीनिंग होता है एक्सप्लोड नष्ट करना, या स्टार्ट सडनली कोई अचानक से चीज़ शुरू करना। आई होप ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। ओके, कैन आई डू दिस? ओके, ठीक है। कैन आई लिटिल बिट जूम आउट? ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है? पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो अप का मीनिंग एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। ब्लो अप का मीनिंग होता है स्टार्ट सडनली। ब्लो अप का मीनिंग होता है स्टार्ट सडनली। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है फूट फूट कर रोना। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है इमोशनल कोलैप्स या स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है इमोशनल कोलैप्स या स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेकडाउन का मीनिंग होता है इमोशनल कोलैप्स या स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुसना। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है, इसमें मैंने ये यंत्र रखा था, ठीक है। तो पहला है हमारा ब्लो ओवर। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। तो पहला है अकाउंट फॉर एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर। अकाउंट फॉर एक्सप्लेन द रीज़न। आस्क अबाउट द वेलफेयर। आस्क अबाउट द वेलफेयर। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर। बैक आउट, गो बैक ऑन। withdraw from promise. Be in for, about to take place. Be in for, about to take place. Bear away, win. Bear on, relevant या bearing on। और नेक्स्ट है हमारा आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। बियर, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो वीडियो जूम हो जाती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जूम करूंगा। बी इन फॉर, अबाउट टू टेक प्लेस। बियर अवे, विन। बियर ऑन या अपॉन, रिलेवेंट होना। बियर ऑन या अपॉन, रिलेवेंट। बियर आउट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। बियर आउट का मीनिंग support the argument. Bear with, to show patience. Bear with sorry, bear with, to show patience. Blow out, extinguish. Blow out का मीनिंग extinguish. Blow over का मीनिंग pass off without harm.
ब्लो ओवर का मीनिंग पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है? एक बार मैं अपना शेड्यूल लिख देता हूँ। आज तारीख क्या है? 17 नवंबर। तो आज का जो मेरा शेड्यूल है वो 11 बजे से स्टार्ट हो गया है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो 11 से लेके मैं आज लगभग 1 बजे तक इंग्लिश कंटिन्यू करूँगा। फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक जीके कंटिन्यू करूँगा। फिर 4 बजे से लेके 5 या 6 कर देता हूँ, 5 से 6 मैं रनिंग पर जाऊँगा। फिर मैं 7 से 12 या 1 मैं स्लिप, ठीक है। फिर 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगा। 2 बजे मतलब नहाऊँगा धोऊँगा 2 बजे से लेके फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ओनली मैथ करूँगा, ठीक है। फिर 6 से 8 इंग्लिश की क्लास, 8 से 10 जिम, फिर 11 से नेक्स्ट डे, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल है आज का 17 नवंबर। देखते हैं इसमें से कितना पूरा कर पाऊँगा कितना नहीं, ठीक है। तो मैं आपको कल बताऊँगा कितना मैंने पूरा करा कितना नहीं। इसको मैं लगा देता हूँ। हाँ जी। और ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो अप, एक्सप्लोड, स्टार्ट सडन। ब्लो अप, एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। ब्रेक डाउन, इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मीनिंग एंटर बाय फोर्स। ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है कम टू एन एंड। ब्रेक ऑफ का मीनिंग कम टू एंड ऑफ। तो एक और याद कर लेते हैं। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर कभी कभी ना वीडियो में मैं मतलब देख नहीं पाऊँगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मतलब जैसे अभी हुआ था तो उस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करना, आराम से वीडियो देखना। मैं थोड़ी देर बाद अपने आप ही नीचे कर दूँगा। वीडियो स्टार्ट तो है ना? हाँ, मैं तो डर गया था, मैं तो डर गई। हाँ ठीक है। ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होता है? ब्लो ओवर, पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होता है? पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होता है? पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक इनटू, जबरन घुसना। ब्रेक ऑफ, किसी से संबंध खत्म कर देना। ब्रेक, कम टू एन एंड, ख़त्म होना या अनसक्सेसफुल। ब्रेक ऑफ, किसी से ब्रेक ऑफ कर लेना यानी कि उसी से संबंध ख़त्म कर लेना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मीनिंग होता है स्प्रेड, वार, एपिडेमिक, फायर, रॉयड्स। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? जैसे कि वार फैलने वाली है, कोई भी चीज़ जब फैलने वाली होती है, स्प्रेड, तो ब्रेकआउट यूज़ करते हैं। ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट। ब्रेक थ्रू का मतलब कोई डिस्कवर हमने ईजाद कर लिया। ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट। ब्रेकअप, टर्मिनेट करना। ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट करना।
और ब्रेकअप विद क्वेरल, ब्रेकअप विद क्वेरल, ब्रेकअप विद क्वेरल, ब्रेकअप विद क्वेरल। ब्रेक ओपन, ओपन बाय फोर्स, ब्रेक ओपन जबरन, जबरन, ब्रेक ओपन बाय फेस। तो आज के हमारे ये हो गए वर्ड मीनिंग, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। तो बताओ, ब्लो ओवर 11वां, ब्लो ओवर, हिंदी पर तो याद होते हैं, इंग्लिश में याद नहीं होते। ब्लो ओवर झेल जाना, यानी कि बीत जाना, ब्लो ओवर झेल जाना। ब्लो अप स्टार्ट सडनली, ब्लो अप स्टार्ट सडनली। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब इमोशनल कोलैप्स, ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है, इमोशनल कोलैप्स। ब्रेक इनटू एंटर्ड बाय फोर्सफुली। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ करना, संबंध खत्म कर लेना। अनसक्सेसफुली कम टू एन एंड, कम टू एन एंड। ठीक है। और है ब्रेकआउट, स्प्रेड होना, ब्रेक थ्रू, डिस्कवर ए सीक्रेट। ब्रेकअप टर्मिनेट करना, ब्रेकअप विद क्वेरल, ब्रेकअप विद का मतलब लड़ाई, क्वेरल, ब्रेकअप विद का मीनिंग क्वेरल। ब्रेकअप विद का मीनिंग क्वेरल, ब्रेकअप विद का मीनिंग क्वेरल। चलिए अब नेक्स्ट 10 पे चल देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने शायद शुरू के एट रैंडम तक कर लिया था हमने, अब अगले 10 करेंगे हम। एट वंस विट एंड परप्लेक्स्ड होना, एट वंस फिंगर टिप्स कंप्लीट नॉलेज, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, ऑल इन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, एट क्लोज क्वार्टर वेरी क्लोजली, क्लोज एग्जामिनेशन बारीकी से जांचना, एट क्लोज क्वार्टर बारीकी से जांचना। एप्पल पाई ऑर्डर लड़ाई की जड़, ओ सॉरी, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट मैनर, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट मैनर। एवर बोर्ड, ओ भाई नींद आ रही है। एवर बोर्ड honest and straightforward, as fit as a fiddle, healthy and strong, at random aimlessly, at loose, at a loss end, at a loose end, ढीला, unoccupied या idle। IDLE, idle meaning आलसी, idle meaning आलसी। IDOL वो होता है आइडल, मैं बात कर रहा हूँ IDLE, आइडल। आइडल। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड, अनऑक्यूपाइड। At a loggerhead, at a loggerheads, to be at strife, to be at strife, झगड़ालू। At logger ends, to be at strife, झगड़ालू। At loggerhead, to be at strife, झगड़ालू। At loggerheads, to be at strife, झगड़ालू। At loggerhead, to be at strife, at odd, in a dispute, at odd का meaning in a dispute, at odds, in dispute। An apple of discord
कॉज ऑफ क्वेरल, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड कॉज ऑफ क्वेरल, नीचे है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड कॉज ऑफ क्वेरल, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड्स कॉज ऑफ क्वेरल, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड्स कॉज ऑफ क्वेरल। An apple of discards cause of quarrel. At a loose end, at a loss end, unoccupied. लॉस का मतलब क्या होता है? ढीला। इस वाले लॉस LOSS का लूज का मतलब क्या होता है? एट अ लूज एंड अनऑक्यूपाइड या आइडल। ढीला कौन होता है? जो आलसी होता है। एट आ लूज एंड ढीला। एट लॉगर हेड्स टू बी एट स्ट्रिफ, एट लॉगर हेड्स टू बी एट स्ट्रिफ, टू बी एट स्ट्रिफ। कैन आई चेंज समथिंग इन माई टास्क? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसमें अपनी एक मैथ की क्लास भी ऐड कर देता हूँ आफ्टर इंग्लिश। क्योंकि मैंने सुबह एक क्लास ली थी ना, आज मेरे दोस्त की मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसके साथ था पूरे दिन। मतलब अगर मैं उनके साथ भी नहीं होता तो मैं पूरे दिन टीवी देखता। एन एप्पल ऑफ डिस्कट्स, लड़ाई की जड़, झगड़ा लो। एट आ लूज एंड अनऑक्यूपाइड या आइडल। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर लकड़हा लट्ठा, हेड्स टू बी एट स्ट्रिफ, एट लॉगर हेड्स टू बी एट स्ट्रिफ, टू बी एट स्ट्रिफ। एट लॉगर हेड्स टू बी एट स्ट्रिफ, at loggerheads to be at strife, at odds in dispute, at odds mean in dispute. An apple of discards cause of quarrel, at odds in dispute. An apple of discards cause of quarrel, cause of quarrel, at odds in dispute. At cross purpose, have conflicting intention. At cross purpose, have conflicting intention. At cross purpose, have conflicting intention. At one's own hurt, to one's liking. At one's own hurt, to one's liking, पसंद करना। At one's own hurt, to one's liking. At one's own hurt, to one's liking, पसंद करना। At the bottom of, to be mainly responsible for. At the bottom of, to be mainly responsible for. At the bottom of, to be mainly responsible for. At a loss, to be unable to decide. At a loss, to be unable to decide. At a loss, to be unable to decide. At daggers drawn, to have bitter enmity. At daggers drawn, to have bitter enmity, मतलब जिनकी कट्टर दुश्मनी होती है। At dagger drawn, to have bitter enemy. At large, abscond, to keep unchanged.
Guys, there are some difficulties in our situation, in our life, but how can we handle? If a person who handle our challenges and difficulties for upcoming days, he definitely become a successful person. But if we did not, we can't handle our problems, so definitely we did not work, means we did not achieve anything. We achieved something, but not according to our practice, our level. So that's why always push yourself for towards forwards. So yes, now can we revise our all the word meaning, all the idiom and phrases. So first one is at a loss end. At a loose end means unoccupied. At a loose end, at a loose end, it's mean unoccupied. At loggerheads, at loggerheads, at once striff, to be at its striff. Sorry, at loggerheads, to be at its striff. 13 is at odd. At odds means odds mean like in dispute. At odds mean in dispute. At odds mean in dispute. An apple of discards, I think quarrel of cause of quarrel, sorry, cause of quarrel, an apple of discards, cause of quarrel, an apple of discards. Okay, next we revise them. So yes, at cross purpose. At cross purpose means we argument with another intention, have conflict intention, have conflict intention, दो अलग अलग बात पर झगड़ना. Okay, and 16 is after one's own hurt. What is the meaning of after one's own hurt? Means to one's liking. Oh, after one's own hurt, to one's liking means you love someone. And 17 is at the bottom of, means if a person, think about the ship bottom, at the bottom of, and if a ship is sink in a sea, so what the first part touch from the sea level? Bottom. Yes, at the bottom of, to be mainly responsible for. Yes, if a ship have a hole in a bottom, so what is the main cause of shrinking of ship? What is? Yes, the bottom. At the bottom of means main cause of something. To be mainly responsible, sorry. At the bottom of, to be mainly responsible for. At the bottom of, to be mainly responsible for. Next is 18. At a loss. At a loss. Loss means घाटा. At a loss, to be unable to decide. To be unable to decide. If in your family, your uncle, your mama, your tau, or someone who have a business, and in a one day they got a loss, so what do you think? To be unable to decide, their face looked like they did not understand what is happening right now. They're thinking all about our losses. So yes, at a loss, to be unable to decide.
at a loss, to be unable to decide. And 19 is at dragger's drawn. At dragger's drawn. Draggers, what is means? What is when we sword, like Raja Maharaja have a sword, and they have a case also. Like dragger we called this one, means तलवार का जो जिसमें तलवार रखी जाती है म्यान, उसको बोलते हैं. एट ड्रॉगर ड्रोन्स मतलब यानी कि अगर किसी के लिए ड्रैगर ड्राउन यानी कि ड्रैगर से ड्रोन हो गई यानी कि निकल गई, तो यानी कि क्या है, उस बंदे से कैसी हमारी दुश्मनी है. वी हैव अ बिटर एनिमी. सो यस, प्लीज टेल मी इफ I used most of the time Hindi, so I will what can I will stop them, and I frequently use in English. So that's why it is easy to understand what we learn and what we want to learn. So yes, in a 20, at large means abscond. So abscond means when your mom, you did a mistake and your mom is abscond, means डांटना, I think. To keep unchanged, जिसमें बदलाव ना हो. To keep unchanged, people keep their dogs at large at night. Okay, at large. At large, abscond. To be, keep unchanged. I think at large sometime we also use for a confusion. At large word we use sometimes for a confusion. So yes, mosquito come and they bite on my leg, on my feet. So yes, 21 is not 20. We did only from 20 to 10 to 20. Okay, and yes, can we revise all the them? Firstly, we revise this page. Can you see all the idiom and phrases? Yes. And 50 is at cross purpose, means we talk in another topic, both of the end, means have conflicting intention, means we discuss one party fight with a for leg piece, and another party fight for because of chapatis. But if a third person show them, so they look like they fight someone for someone only single things, but in a reality they conflicting have a intention, means दो अलग अलग बातों पर झगड़ना. after one's own means liking someone. Yes, after one's own means liking someone. At the bottom means shrink in she. Who is responsible? The bottom. So yes, the main responsible. At the bottom means main responsible. At a loss means your uncle, your mama got a loss, so their face look like they did not understand anything, so means not understandable. To be unable to decide means they did not decide where he what do. So at a loss means to be unable to decide. At a loss, to be unable to decide. At a dragger drawn, bitter enemy. At a dragger drawn, bitter enemy. At large means abscond and to keep unchanged. At large means abscond and to keep unchanged. तो मैं लिसान लगा देता हूँ इस पर. हमने 20 तक कर लिया, पहले 10 तक कर
तो चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गर्मी तो लग रही है। ओफो, तो ये हमने उस दिन कितने करे थे? ये हमने 5 करे थे। एक्सेस, एक्सेसन, एक्सेस। तो लो जी, ओल्ड इज़ गोल्ड। मेरा ओल्ड तरीका है, न्यूज़पेपर को पकड़ो, मतलब ये आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसे मैं उल्टा पकड़ता हूँ, जिससे मेरे को शब्द समझ में ना आए और मैं कंफ्यूज ना हो। और फिर इस पर स्पेलिंग लिखो, एक्सेसन, एक्सेस, इस तरीके से। इससे मेरे को लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहती हैं। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, तो कोई बात नहीं भाई। देखो, हम जो बच्चे हैं, हम बच्चे कैसे हैं, जैसे कुछ भी नहीं याद होता। एक्सेस, ठीक है। एक्सेस की स्पेलिंग क्या है? ACCESS, एक्सेस। एक्सेसन की स्पेलिंग ACCESSION, एक्सेसन की स्पेलिंग है, ठीक है। एक्सेस की EXCESS। भाई कितना हिल रहा है। हिल तो रहे हैं ये भी। अरे बस भाई, मच्छर। ठीक है दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं एक्सेप्ट, स्वीकार करना। EX वाला, पंखा चला ही लेते हैं। थोड़ा सा मैनेज करना यार, क्योंकि विदाउट पंखे के हो नहीं पाएगा। सर्दियाँ इतनी है तो कह रहे एसी तो है ही नहीं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट EX वाला, एक्सपेक्ट, ठीक है। देखो, एक्सेप्ट स्वीकार करना, और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसके सिवाय। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इस लिविंग में सिवाय। अल्टर पता है, बदल बदल कर अल्टार पूजा का स्थान है। एसेंट, ASSENT, एसेंट, और स्वीकार करना एसेंट, ASCENT, ये गाड़ी वाला एसेंट है। चढ़ाई, एसेंट। फिर बात करते हैं अडॉप्ट। दिख रहा है ना आपको ये अडॉप्ट? लो यार, ये रहा अडॉप्ट, पांचवा। देखो, ADOPT, अडॉप्ट, गोद लेना। ADAPT, अडेप्ट, किसी की आदत को अडेप्ट कर लेना। ADEPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, सोख लेना।
सॉरी यार, इसकी वाइब्रेशन तो कम ही नहीं हो रही। ऐसे में शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक हर यूट्यूबर के साथ ऐसे ही होता होगा। चलो कोई नहीं, इससे भी समाधान करेंगे, ठीक है। अडॉप्ट, टेकअप, अडेप्ट, सोख लेना, अडेप्ट, एक्सपर्ट। अच्छा, ADEPT वाला जो अडेप्ट है, इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा 6th वर्ड। आज हम यहाँ से करेंगे एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली और एमिएबल, लवेबल। एमिएबल ज़्यादा याद करने वाला है। एमिएबल यानी कि लवेबल, एमिएबल, लवेबल, एमिएबल, लवेबल। एमिएबल, एमिकेबल। एमिकेबल क्या है? फ्रेंडली। एमिकेबल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। और एमिएबल का मीनिंग आप भी साथ साथ लिखने की कोशिश करें जनाब, आप हाथ पे हाथ धर के ना बैठें, ठीक है। तो एमिएबल, लवेबल और एमिकेबल, फ्रेंडली। 7वां वर्ड है हमारा एक्सीड। क्या स्पेलिंग है इसकी? ACCEDE, ACCEDE, एक्सीड। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना। और एक्सीड, एक्सीड का मतलब नहीं, एक्सीड का मतलब सरपास, सरपास करके निकल जाना, यानी कि सीमा से ही परे। ए वाला जो है ACCE, एक्सीड। एक्सीड का मतलब स्वीकार करना और एक्सीड का मतलब सीमा पार। एक्सीड का मतलब सीमा पार। कॉन्सीड, एग्री करना। कंसीड का मतलब एग्री करना। कंसीड का मतलब एग्री करना। कॉन्सीड 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 का मतलब एग्री करना। कंसीड का मतलब एग्री करना। एक्सीड का मतलब सीमा पार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। एमिएबल, फ्रेंडली, एमिकेबल, फ्रेंडली, एमिएबल, लवेबल। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट और एक्सीड का मतलब सीमा पार। एक्सीड का मतलब एक्सीड। Can I show you what can I do for accuracy? But it is not देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी लिखें अपने को पेज पर। और देखो, अगर आप
मेरे समझ में एक चीज़ आ गई है, अगर आप घूमते फिरते नाचते गाते वीडियो देखेंगे जिम में विम में, तो कुछ नहीं आएगा समझ में। जिम वगैरह में इन सब चीज़ों में आप रिवीजन कर सकते हैं, बट उस चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। एक्सीड का मतलब एक्सीड स्वीकार करना, और एक्सीड मतलब सीमा पार। एक्सीड मतलब एक्सीड योर लिमिट, मतलब तुम्हारी माई डिज़ायर इज़ एक्सीड योर लिमिट। जो मेरे डिज़ायर, मेरी क्षमता है, वो क्या है, तुम्हारी सीमा से पार है। एक्सीड सीमा पार करना। 8th है हमारा, अब 8th पे आ जाते हैं हम। 8th है हमारा अल्टीरेशन। अल्टीरेशन चेंज, अल्टरेशन, फिर है अल्टरकेशन विवाद। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन विवाद। अल्टीरेशन, अल्टीरेशन का मतलब चेंजेस। अल्टीरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, और अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, विवाद। अल्टीरेशन का मतलब होता है चेंजेस, सॉरी, अल्टीरेशन का मतलब चेंजेस, और अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद। सॉरी, प्लीज़ यार माफ़ करना मेरे को, मैं बार बार हिल जाता है मेरे से। नेक्स्ट है हमारा, कैन वी रिवाइज ऑल ऑफ देम। सो एक्सेस, एक्सेशन, एक्सिस, एक्सेप्ट, 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 अल्टर, अल्टार, एसेंट, एसेंट, एसेंट स्वीकार करना, एसेंट चढ़ाई, अडॉप्ट। ओ यस, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी। अडॉप्ट, टेकअप, अडेप्ट, एडजस्ट, and this one adapt, expert, amicable is friendly, amiable, lovable, obliging, and exceed, accept, exceed, surpass, concede, agree, and 8th is alteration, alteration change, altercation विवाद। alteration change, altercation विवाद। Okay, so yes, in the 9th, opposite, suitable. Opposite means suitable. Opposite means suitable. Opposite means suitable. Opposite, suitable. Opposite, contrary. Opposite, देखिए, oh, see that, sorry, so please you listen. When we use APPOSIT, opposite means suitable. A for suitable, O for contrary. A for suitable, O for contrary. A for suitable, O for contrary. Opposite, suitable. Opposite, contrary की spelling CONTRARY, 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 contrary. Okay, contrary, this one, contrary. Yeah, I think my all pens ink is finished. I'm not that much good student. My pencil will be more, my ink will be die while writing.
I don't know. Sometimes it's happen. So yes, next one is apposite. Apposite means suitable, and opposite means contrary. Can I use some hack for stopping? Hello. Maybe it's now is quite balanced. Can we use thicker one? Oh. So yes, I think I resolved this the problem. This the problem. Wow. So yes, I think we discuss 9, and last one is 9. Oh sorry, 10th is A double F E C T, affect. Affect and effect. Affect and effect. Affect, what is the meaning of affect? Influence and to pretend. Affect means to pretend someone, or effect means effect we use in our photos. Influence, good spelling. Influence, influence, influence. Influence means to make something brighter, to make something those look like a different. ठीक है. Affect, A double F E C T. Affect means when we influence or to pretend something. I think both are similar. Affect to influence, or effect means influence. So yes, we done. So 10th one is also done. Okay, so can we revise all of them? So yes, 6th is amiable, friendly. Amicable is friendly, amiable is lovable. Sorry, amiable is lovable. Exceed, I think accept, exceed. Exceed means surpass. Concede means agree. So this one I think have a problem. So exceed
exceed means accept, exceed means accept, or ex, EXCEED, exceed means surpass. Concede means agree. Alteration means changes. Altercation means wordly wrong. Altercation means विवाद. Opposite means उचित. Opposite means उचित. Opposite means contrary. Opposite means suitable, and opposite means contrary. Tenth is affect. Affect means influence. Effect also meaning is influence. So can we go for our next part? So one word substitution. So yes, is in this area we will did not learn first 10 words. So it is easy to understand because I know all the words. Can we revise all them? And if you don't know, so please write on your notebook. So first one is agnostic. Agnostic means one who is not sure about God existence. Okay, it is pretty good. Means not sure about God existence. First one is agnostic, one who is not sure about God existence. Second one is altruistic. Altruist, only altruist. Altruist means a lover of mankind. Altruist means a lover of mankind. Oh, a lover of girl I know, heard many times, but a lover of mankind, it is something new. So means second one is altruist, a lover of mankind. Third one is amateur. Amateur means one who does not one who does a thing for pleasure and not for profession. Oh, I wrote Hindi meaning also. If you have any confusion and if you have any language barrier, so please go on Hindi. Okay, so means next one is can we use stick? So third one is amateur. Amateur means a person who means one who does a thing for pleasure, does a thing for pleasure and not for profession. Not for profession, you mark that word, not for profession, they do only for pleasure. So that means if I do gym, if I in my gym I train someone because of I feel pleasure, but it is not my profession. Our peer, our buddy, it is like amateur when they help me. So yes, that time it is the kind of personality is amateur. And fourth one is ambidextrous. Ambidextrous means one who someone if new listener listen my words, so that time they realize how can we if we are good in English, so how can we learn that words, because dear it will be come in your future exam. So that's why we read and learn, and we learn some spellings for SSC CGL exam and CSD exam, CDS exam. Okay, so ambidextrous, can we recall the spelling of this word? M B dex T R us. M B dex T O T E T R O ro o us
Ras. Ambidextrous, one who can use either hand with easy, one who can use either hand with ease, means a person who uh, quite good in a writing with the both hand. So that one we call ambidextrous, one who can use either hand with ease. Okay, next one is can we recall them, and please close your eyes and listen my word. First one is egg no stick, agnostic. Agnostic means a person who does not believe god is exist. And third one is altruist, lover of mankind. Amateur, a person who work pleasurely, not for profession. Ambidextrous, ambidextrous, a person who write both hand in a simple way. Fifth one is anarchist. Anarchist means one who is out of destroy all government, peace and hunger. It is like a Rajat Dalal. What one? Fifth one, anarchist. Anarchist means one who is out of destroy all government, peace and order. A person who did not listen about a government, they did not follow a government rules, so that person will be anarchist. Like a, can you tell our name anarchist? I think Robbie Downey Jr. means our Tony Stark. Anarchist, agnostic, altruistic, amateur, ambidextrous, anarchist, apostate, a person who has changed his faith. Okay, like if I uh, if I change my faith, means if I am a Hindu and if I believe in a Muslim curriculums, so that time I change my faith, so that time I am a apostate, means my I am tilt for Muslim uh, culture, religious activities, so that time I am a apostate. Apostate means a person who has changed his faith. Okay, but I am not an apostate. Renegade means the means it is the antonym of renegade. That is 12 o'clock, but sometimes I am think about someone is looking me. Oh, very creepy sound. So yes, sixth one is apostate, a person who has changed his faith. Apostate means a person who has changed his faith. Apostate means a person who has changed his faith. Seventh one is arbitrator. Arbitrator, a person appointed. Listen the word appointed means they are have a post. A person appointed by two parties to solve dispute. It is not about means our tea stall talk and the road rage. It is all about a reputed post, means a person appointed by two parties to solve a dispute, that we call arbitrator. Seventh one is arbitrator, a person appointed by two parties to solve dispute. Eighth one is ascentic. Okay, ascentic, as ascentic, ascetic, sorry. Oh, ascetic, yes. So that's why I am wrote the words, the spelling, because it is help sometimes to clarify the correct pronunciation. Ascetic means ascetic means one who leads an
ऑस्चियर, ऑस्ट्रीटर, तेरे, ओस्तेरे, ओस्तेरे, ओस्त्रे life. Ostre life means Ostre life means tapasvi, means like Modi ji also aesthetic sometimes was happen. They told some news channels that they also meditate in a 2 and 3 years in a Kedarnath. Ascetic means one who leads an austere life. Austere life. One who leads an austere life. One who leads an austere life. One who leads one's austere life. One who leads one austere life. Okay. So what we call ascetic. Ascetic. So yes, we complete a 1 hour. So if you learn something, so it's need time, and then you have a means you have a opportunity to you to increase the speed, and you got in a 1 hour for 2 hour classes you got. Sometimes it is hard to swallow the water. What we call nigalna, I think swallow. So yes, ninth one is atheist. Atheist, a person who does not believe in God. Okay, a person who does not believe in God, so that we call ascetic. Atheist, a person who does not believe in God. Bankrupt, one who is unable to pay his debt. Bankrupt, sorry guys, bankrupt means one who is unable to pay his debt. Okay, like Nirav Modi, they escape our country and they fraud millions of people with millions of. So 10th is bankrupt, one who is unable to pay his debt, and Sino is also insolvent. Okay, so can we revise? Okay, agnostic means a person who does not believe God is exist or not. And altruistic means a person who lover of mankind. Amateur, a person who work only for pleasure, not for profession. Ambidextrous, a person who it is sound like a Dexter Laboratory, means it is a cartoon, Dexter Laboratory, on Cartoon Network. So fourth one is ambidextrous. Ambidextrous is a person who wrote with the both hand. Fifth one is anarchist. Anarchist means anarchist. Yeah, a person who did not follow the government and rules. Apostate, yes, apostate. I am not an apostate. Apostate means a person who have changed his faith. Arbitrator, a person who appointed
to resolve two disputes, two party disputes. Ascetic means ascetic. Okay, I remember, please. Ascetic means ascetic. I forget. A person who lead austere life. A person who live austere life. Atheist means a person who does not believe in God. Atheist, a person who does not believe in God. Atheist, a person who does not believe in God. Bankrupt, one who is unable to pay his debt. Bankrupt, one who is unable to pay his debt. Bankrupt. Okay, we learn. So can we go for the next? Can we do this one also? Okay, so first one is adamant. Adamant means hard and inflexible. Okay,